हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर कौन सा है कंप्यूटर का? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा था कंप्यूटर और मैन के बारे में। मैन और कंप्यूटर का हमने पढ़ा था कि मैन क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या कर सकता है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर कैलकुलेशन कैसे करता है। हम उसे अगर कुछ बताते हैं तो वो किस तरह से उसको प्रिंट करता है। हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका आंसर हमें कैसे देता है। वो हमारे कैलकुलेट कैसे करता है, मैथ्स कैसे अपनी परफॉर्म करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह से करता है। ये सारा सब कुछ हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि कैलकुलेशंस वो कैसे करता है। हम अगर उसको कुछ प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, कोई वर्ड देते हैं, हेलो बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, ठीक है, हम वर्ड्स प्रिंट कराते हैं तो वो किस तरह से वर्ड प्रिंट कराया जाता है, हमने वो भी सीखा है। और स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने घर पे ट्राई ज़रूर किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है और अगर किसी को समझ में नहीं आया कि वो कैसे ट्राई करना है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं आप कि किस तरह से आप उसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, ये बहुत इजी है स्टूडेंट्स, डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अपने घर पे सीख सकते हैं कि किस तरह से ये हम वर्क करते हैं कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब आज का जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब स्टूडेंट्स, जैसे हमारे खुद के बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आईज़ है, नोज़ है, माउथ है, हमारे पास हैंड्स है, ये हमारे क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। इसी तरह कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट है मॉनिटर, ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं, मॉनिटर लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड है उसका CPU है। थर्ड है कीबोर्ड और फोर्थ है आपका माउस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके बारे में शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर जो है स्क्रीन है जिस पे हम देख सकते हैं जो कुछ उसमें हम वर्क करते हैं, हम कुछ टाइप करते हैं तो वो हमें कहाँ शो होता है? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर शो होता है। जो वो मॉनिटर है उस पर हमें शो होता है। उसके अंदर हमें पता चलता है कि कंप्यूटर क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से कैलकुलेशंस कर रहा है। उसमें हम कैलकुलेशंस किसके थ्रू करते हैं स्टूडेंट्स? कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और मॉनिटर में लिखते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स, माउस किस लिए इस्तेमाल होता है? माउस जो है वो क्लिक करने के लिए, मतलब किसी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। CPU स्टूडेंट सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। CPU मेन पार्ट क्यों होता है? क्योंकि जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं या जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मशीन को, कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो कौन प्रोसेस करता है? प्रोसेस मतलब उसको चलाना, ठीक है। हमारे पास यहाँ ब्रेन है, ब्रेन हमें बोलेगा तो हम चलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को जब CPU बोलता है तो ही वो वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई एम अ कंप्यूटर। अब ये क्या है? बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? कंप्यूटर हूँ। इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंप्यूटर। द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी आर, अब हमारे पास बॉडी तो हम भी बताते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास आईज़ है, नोज़ है, माउथ है, ईयर्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं। तो कंप्यूटर की भी बॉडी है, तो कंप्यूटर क्या बता रहा है? द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी आर, कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स क्या हैं? पहला है CPU। स्टूडेंट, CPU जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। आपको क्या याद रखना है? सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखना है। तो CPU का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, दोबारा हम सब साथ बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड है
फोर्थ है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर्स के बॉडी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो ये कौन है, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट कौन सा था हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब CPU। अब CPU अपने बारे में कुछ बताता है आपको। I am the CPU। अब वो कौन है, CPU है। I am the brain of a computer। वो कंप्यूटर का जो ब्रेन है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को कुछ भी करवाना होता है या कंप्यूटर में कुछ भी करना होता है वो किसके थ्रू होता है, CPU के थ्रू। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है स्टूडेंट्स, CPU। आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स, मैं CPU क्या बोल रहा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं नहीं, मैं उसकी तरफ से बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि CPU कह रहा है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आई प्रोवाइड पावर टू द कीबोर्ड एंड द मॉनिटर। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था CPU क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। तो ब्रेन के पास पावर होती है, जैसे हमारे ब्रेन के पास पावर होती है वैसे ही CPU के पास पावर होती है, किसके साथ वर्क कर सके, कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, तो आई प्रोवाइड पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन। तो आई प्रोवाइड पावर टू द कीबोर्ड एंड द मॉनिटर, वो मॉनिटर और कीबोर्ड को पावर देता है, कौन, आपका CPU। आई कैन डू मैनी थिंग्स फॉर यू। देखो अब CPU क्या बता रहा है कि मैं आपके लिए सारे काम कर सकता हूँ, बहुत सारे काम कर सकता हूँ। पहला काम वो क्या करता है स्टूडेंट्स, देखो आई कैन कैलकुलेट फॉर यू, वो आपके लिए कैलकुलेशंस करता है। ठीक है, अब आपने वहाँ लिखा 2 + 2, तो वो आंसर क्या देगा, 4। तो वो आंसर कहाँ से आएगा, CPU से। अब मैंने आपको बोला 2 + 2 क्या होता है, तो आपने अपने ब्रेन से पूछा क्या होता है, आपके ब्रेन ने क्या कहा, 4 होता है। ऐसे ही कंप्यूटर जो है, हम जब लिखते हैं 2 + 2 तो कंप्यूटर अपने ब्रेन से पूछता है कि 2 + 2 क्या होता है भाई, तो फिर वो बताता है कि 2 + 2 4 होता है। आई कैन वर्क फास्टर देन यू, CPU जो है बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है, आपके ब्रेन से भी जल्दी काम कर लेता है वो। आई कैन गिव फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, फास्ट मतलब जल्दी जल्दी और एक्यूरेट मतलब एकदम एग्जैक्ट, मतलब एकदम सही आंसर देता है। तो CPU बहुत जल्दी काम करता है और एकदम सही आंसर देता है। हमारा ब्रेन कई बार जो है गलत भी दे देता है, लेकिन कंप्यूटर का ब्रेन नहीं देता है। आई कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हमारा ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन हमारे सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, तो मॉनिटर का ब्रेन भी तो मॉनिटर के पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो मॉनिटर का ब्रेन कौन है, CPU। तो CPU भी मॉनिटर को कंट्रोल करता है, वो भी अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है, किस किस को, कंप्यूटर को, कीबोर्ड को और माउस को। आई कैन स्टोर द वर्क डन बाय यू। अब आपने जो काम किया वो काम कौन स्टोर करता है, स्टोर मतलब उसको अपने पास रखना। तो आई कैन स्टोर द वर्क डन बाय यू। अब CPU देखो आपको बोल रहा है कि वो आपका काम जो है वो स्टोर करके अपने पास रख सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला है कि कंप्यूटर का भी जो ब्रेन होता है वो ब्रेन क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करता है, एकदम सही रिजल्ट देता है, वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है और वो ही उनको इंस्ट्रक्शंस देता है और उनका काम भी, आपका जो काम है उसके अंदर आपने जो काम दिया उसको भी वो स्टोर करता है। लेकिन हमारा ब्रेन स्टोर कितना करता है, वो तो थोड़ा सा करता है, ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है ना, लेकिन कंप्यूटर का ब्रेन सब स्टोर करके रखता है जो आप काम करते हैं। ठीक है, सेकंड आया हमारा मॉनिटर। अब देखो मॉनिटर क्या बता रहा है अपने बारे में।
आई एम अ मॉनिटर, मैं कौन हूँ? मॉनिटर हूँ। मॉनिटर बता रहा है, मैं नहीं, ठीक है। आई लुक लाइक योर टेलीविजन, आप जैसे टीवी देखते हो उसी तरह से आपका मॉनिटर भी होता है। लाइक योर टेलीविजन आई ऑल्सो शो यू पिक्चर्स, आप जैसे टेलीविजन पे आप पिक्चर्स देखते हैं, आपको कार्टून देखते हो, छोटा भीम देखते हो, डोरेमोन देखते हो, उसी तरह कंप्यूटर भी आपको पिक्चर्स दिखाता है, आपको गेम्स दिखाता है, अल्फ़ाबेट्स ABCD ये दिखाता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता है। माई अदर नेम इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब स्टूडेंट्स, अब जैसे आपका नाम है, ठीक है, तो आपका स्कूल का नाम दूसरा है, घर का नाम दूसरा है, ऐसे मॉनिटर का भी दो नाम है। फर्स्ट नेम उसका क्या है? मॉनिटर, और दूसरा नेम उसका क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको याद रखना है। इसका मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? सब साथ बोलेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। आई एम ऑफ 2 टाइप्स, मॉनिटर 2 तरह का होता है, ठीक है। अब मॉनिटर भी 2 तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा? एक तो मॉनिटर सीखेंगे, एक कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, और हमने 2 पार्ट सीखे हैं। कौन से? फर्स्ट है CPU, सेकंड है मॉनिटर। अब स्टूडेंट्स मॉनिटर के भी 2 पार्ट्स हैं, तो ये 2 बाकी का जो आगे का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आपको सबको जो है कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स याद करने हैं। CPU का पहला आपका काम है कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स याद करने। सेकंड आपका काम है CPU का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये याद करेंगे। और थर्ड है आपका मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आप याद करेंगे, ठीक है। अब हम मॉनिटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपका एक छोटू सा होमवर्क है, आपको सिर्फ CPU और मॉनिटर के बारे में देखना है। आपको मॉनिटर का दूसरा नाम याद करना है, CPU का नाम याद करना है, और कंप्यूटर के बॉडी पार्ट्स आपको याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपका ये चैप्टर हम यहीं रोकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आज हम यहीं पे करेंगे। नेक्स्ट आपके पार्ट्स, हम मॉनिटर के पार्ट्स आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।